नमस्कार किसान भाइयों। मैं कमला प्रसाद मौर्य, घोरावल सोनभद्र उत्तर प्रदेश से आप देख रहे हैं हमारा टॉपर किसान चैनल। टॉपर किसान चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। आज मैं आप लोगों से कुछ बातें शेयर करने वाला हूं जो हम लोगों के सामने कठिन परिस्थितियां हैं किसानों के साथ। वो हमारे थोड़े से रिस्क न उठाने से या हमारे थोड़े प्रयास न करने की वजह से ज़्यादा समस्याएं गंभीर हो जाती हैं हमारे सामने। मैं देखता हूं कि अक्सर ट्रेडिशनल खेती जैसे गेहूं का है, धान का है और इस तरह से कुछ और फसलें हैं जो किसान सदियों से करता आया है, ज्वार बाजरा मक्का, और वही कर रहा है। तो जैसे अगर मक्का का लिया जाए तो मक्का क्या है कि अक्सर हमारे यहाँ तो बरसात में बोई जाती है और जहाँ पानी का अच्छा साधन है वहाँ किसी भी समय लोग कर लेते हैं और वैसे तीनों सीजन में मक्का की बुआई हो पाती है और की जा सकती है फार्मिंग। तो कंजप्शन तो ठीक है, बहुत ज़्यादा कंजप्शन होता है मक्के का भी, लेकिन इसके बावजूद भी जहाँ पर्टिकुलर एरिया में, एक खास एरिया में इसकी खेती जहाँ होती है बड़े पैमाने पर, वहाँ ये काफ़ी सस्ता हो जाता है। तो किसानों की समस्या काफ़ी जटिल हो जाती है। जहाँ 1300-1400 रुपये उत्पादन लागत है, वहाँ 1500-1600 रुपये का मक्का अगर बिक रहा है। एमपी के कई जगहों का समाचार हमको मिला जो काफ़ी खतरनाक है। तो ऐसी परिस्थितियों में जब वो कम से कम जहां गवर्नमेंट का जो मानक है 2400-2500 रुपये, वो रेट भी अगर नहीं बिक रहा है तो गवर्नमेंट खरीदने को तैयार नहीं है। गवर्नमेंट खरीदेगी नहीं तो किसानों के सामने समस्या आती है। तो इसके लिए हम लोगों को ही समाधान ढूंढना पड़ेगा, दूसरा कोई नहीं बताएगा। दूसरे को तो सस्ता फूड चाहिए खाने के लिए, तो वो तुरंत कहेगा कि हमको खाना सस्ता चाहिए, चाहे उसका कितना भी अर्निंग हो, उससे मतलब नहीं है। उसको सस्ता खाना चाहिए और सस्ता खाना के लिए वो जब भी प्रताड़ित किया जाएगा तो सिर्फ किसान प्रताड़ित किया जाएगा। तो इसके लिए हम लोगों को ही कुछ तरीके बदलने पड़ेंगे। जैसे अगर सब्जियों की बात लेते हैं तो हम लोग सब्जियों की खेती अगर करना शुरू कर देते हैं तो अब जैसे देखिए ये मार्च का महीना चल रहा है, जबकि ये होता है कि मार्च के महीने में सब्जियां काफ़ी महंगी होती हैं और सब्जियों का उत्पादन बहुत कम होता है। लेकिन यहाँ जो पर्टिकुलर पहले से सब्जियां उपलब्ध थी, जैसे बैगन है, जैसे आपका गोभी है, उसकी स्थिति तो यहाँ छीछा लेदर हो रहा है। मतलब किसी भी रेट में बिकने को तैयार नहीं है। 10-12 रुपये किलो बैगन बिक रहा है, 5-7 रुपये की गोभी बिक रही है। 2 दिन पहले तो ऐसा स्थिति आ गया था कि मंडी, हमारे यहाँ लोकल मंडी में गोभी बिकी ही नहीं, पशुओं को खिलाना पड़ा। तो ऐसे कंडीशन जब हमारे सामने आते हैं तो हमको सोचने पर मजबूर होना पड़ता है कि हमको कुछ ऐसी खेती भी करनी चाहिए जो ऐसी परिस्थितियों में हमको संबल प्रदान कर सके। जैसे आप बंडा का नाम सुने होंगे, तो बंडा की खेती की जा सकती है, उसको भी आप कर सकते हैं। तो करेंगे तो ये होता है कि वो अगर पक गया तो भी आप उसको कुछ समय तक स्टोर करके रख सकते हैं, जल्दी ख़राब नहीं होता है। और ये जैसे लौकी है या नेनुआ है या भिंडी है, ये तो एक दिन भी नहीं बर्दाश्त करता। तो ऐसी सब्जियों को थोड़ा सा स्किप करना होगा या कुछ कम एरिया में करना होगा। और कुछ जो भरोसेमंद फसलें हैं जैसे बंडा है या अरबी है, या फिर उसके आगे चलते हैं तो अदरक है और हल्दी है, सूरन है, तो इस तरह की फसलों का भी हम लोगों को खेती करना चाहिए। इस तरह की अगर हम लोग फसलों की खेती करते हैं तो इनकम भी काफ़ी अच्छा मिलता है। और ज़्यादातर किसान भाई हमसे ये कहने लगते हैं कि देखिए अब सब लोग एक ही तरह की सब्जी करेंगे तो आगे भविष्य में आने वाले समय में वो
सस्ता हो जाएगा तो हम लोगों का फिर उसमें भी दुर्दशा होगा। तो मैं ये तो कहता नहीं हूँ आपको कि केवल एक ही खेती कीजिए। आपको ऐसी खेती करनी है जो हमारे घर की आवश्यकताओं को पूर्ति भी करे, और साथ में जो किसान भाई हैं, जो लोग हैं और लोग इन्वॉल्व हैं, उनका पेट भी पले, और साथ में हमारा ऐसा भी ना हो कि हमारा इनकम ख़त्म हो जाए। अब उसके साथ हम डेयरी फार्मिंग को भी जोड़ सकते हैं। बिना डेयरी फार्मिंग के कोई भी खेती अधूरी रहती है। आज एक ट्रेंड चला हुआ है, ज़्यादातर सरकारी संस्थानों में या प्राइवेट संस्थानों में भी लोग जहर मुक्त खेती की बात करते हैं। तो जहर मुक्त खेती करने के लिए एकाएक आप बैगन तो उगा नहीं लेंगे, मिर्च तो उगा नहीं लेंगे। कहने को बहुत सारी बातें हैं, लोग कह लेते हैं, लेकिन सच्चाई ये है नहीं हकीकत में। तो ऐसी परिस्थितियों में हम लोगों को ऐसी फसलों का चुनाव करना चाहिए जो वाकई ऑर्गेनिक हो सके। तो ऑर्गेनिक होने वाली फसलों में जो मैं बता रहा हूँ, आप इसको अच्छी तरह से नोट कर लीजिएगा। ये फसलें बिल्कुल 100% ऑर्गेनिक की जा सकती हैं। जैसे सूरन है, जिसको जिमीकंद कहते हैं या एलिफेंट याम भी कहते हैं अंग्रेजी में, और इसको बिहार में ओल कहते हैं, और मध्य उत्तर प्रदेश में इसको खंत कहते हैं। इस तरह से कई नामों से इसको जाना जाता है, और यह बहुत ही स्वादिष्ट इसकी सब्जी भी बनती है, और उत्पादन प्रति एकड़ 200 कुंटल से ऊपर होता है। तो अच्छे से मैनेज करते हैं तो इस तरह की सब्जियों की खेती करना है कि जो किसी भी समय अगर हम चाहें तो उसको बेच सकें और उसका अच्छा दाम मिल सके। तो इसका जो अब तक देखा गया है कि अभी तक ये 30 रुपये से नीचे नहीं बिका है। 40 रुपये, 50 रुपये, 60 रुपये अक्सर मंडियों का रेट रहा है। तो अगर 40 रुपये का भी रेट लेते हैं तो ये 200 कुंटल का अगर उत्पादन हम अचीव करने में सफल हो जाते हैं तो ये 8 लाख रुपए का होता है, और 3 लाख रुपए के समथिंग खर्चा आता है, 3-3.5 लाख रुपए के आसपास खर्चा आता है। तो जो भी बचता है वो किसान का है। तो आप लोग ये सोचेंगे कि ये सिर्फ सपना दिखा रहे हैं। मैं सपना नहीं दिखा रहा हूँ, मैं फील्ड में जाकर के अपने आंखों के सामने मैंने हार्वेस्टिंग करवाया है, और इसका वीडियो ऑलरेडी मेरे चैनल पर पड़ा हुआ है, तो आप उसको भी देख सकते हैं। तो इस तरह से ऐसी खेती हो जो सस्टेनेबल हो, मतलब कुछ समय तक उसका भाव टिका रहे, या उसमें हमारी भी कुछ आज़ादी हो जिसको कोई छीन ना सके। जैसे हम अगर कोई हरी सब्जियों की खेती करते हैं तो निश्चित रूप से उसको एकदम टाइमली, जिस टाइम को वो तैयार हो रही है ठीक उसी समय उसको हार्वेस्ट करके मार्केट में पहुंचाना पड़ेगा। नहीं पहुंचाएंगे तो ख़राब हो जाएगी। और इसके साथ ऐसा नहीं है। इसके साथ तो इतना ऐसा नहीं है कि अगर आप अक्टूबर में आपकी फसल तैयार हुई तो अक्टूबर में नहीं खुदाई करेंगे, नवंबर में कर लीजिए, दिसंबर में कर लीजिए, फिर भी समय नहीं मिल रहा है आपको, अक्टूबर नवंबर में भी मिलने की संभावना नहीं है, तो आप उसको मार्च अप्रैल मई में कर लीजिए। तो मार्च अप्रैल और मई में भी करेंगे तो आपको फ़ायदा देकर जाएगी ये फसल। जैसे इस समय हमारे यहाँ लगभग 50 से 60 रुपये मंडियों में रेट चल रहा है। सीड का रेट लगभग 70 रुपये के आसपास, 65 से 70 रुपये के आसपास चल रहा है। तो इस तरह से आप सूरन की खेती करके भी आप अच्छा इनकम जनरेट कर सकते हैं। और 1 एकड़ में अगर धान या गेहूं या दूसरी फसलों की खेती आदमी करता है तो पूरे वर्ष में मुश्किल से 30,000, 40,000 नहीं, अधिक से अधिक 50,000 रुपये, इससे अधिक तो कमा नहीं पाता है। और सूरन की खेती अगर करते हैं तो निश्चित रूप से आपको 3 लाख से तो ऊपर ही बचेगा। 3 लाख से 4 लाख, 5 लाख, 6 लाख, इस तरह से आप अर्निंग ले सकते हैं। तो हमारा जहाँ तक उम्मीद है कि आपको ये बात ज़रूर समझ में आई होगी। साथ में आप हल्दी की खेती कर सकते हैं। हल्दी की अच्छी वेराइटियाँ हैं, उन वेराइटियों को लेकर अगर आप खेती करते हैं तो हल्दी का जो है उत्पादन बहुत बढ़िया होता है। अगर 1 एकड़ की बात लेते हैं तो 1 एकड़ में अच्छे से मैनेज करके अगर ऑर्गेनिक तरीके से भी हम हल्दी उगाते हैं तो हल्दी का जो है उत्पादन लगभग 150 से 200 कुंटल प्रति एकड़ का है, कच्ची हल्दी का। तो हम उसको 150 ही मानते हैं। अगर 150 कुंटल भी होता है कच्ची हल्दी का उत्पादन, अगर इसको हम प्रोसेस करके सुखा लेते हैं तो लगभग ये 30 कुंटल के आसपास आता है।
तो 30 कुंटल या 28-30 कुंटल जो भी होगा, अगर मान लीजिए 30 कुंटल हुआ तो 30 कुंटल को मात्र जो रेट आज का है उससे कैलकुलेट कर लीजिए। एक समय 140 से लेकर 150 रुपये प्रति किलो प्रोसेस्ड हल्दी बिक रही है, खड़ी हल्दी। अगर इसी को हम पाउडर बना लेते हैं तो 200 के ऊपर चली जाती है। तो ये हमको कुल मिलाकर के जब हम उगा लेते हैं तकलीफ नहीं होती है, तो हम प्रोसेसिंग करके उसका पाउडर बनाने में क्या तकलीफ है। और उसका अगर हम पैदा भी कर लेते हैं, पाउडर भी बना लेते हैं, तो बेचने में क्या तकलीफ है। हमको व्यापार भी करना पड़ेगा। तो अभी मैंने पीछे एक वीडियो बनाया था, एक हमारे यहाँ सज्जन आए थे बिहार, वहाँ से हरियाणा से चल करके, हरियाणा के पानीपत से चल करके आए थे। तो वो अपना अनुभव शेयर करने लगे। वो लगभग 15 सालों से हल्दी की खेती करते हैं। तो वो कह रहे थे कि हम खड़ी हल्दी बेचते ही नहीं, हम प्रोसेसिंग करके उसका पाउडर बना लेते हैं और पाउडर को आराम से हम 250 रुपये केजी सेल करते हैं। और 50 कुंटल उनके पास पाउडर था, वो बिक गया। तो कहने का मतलब, अगर मान लीजिए 30 कुंटल भी अगर पाउडर हो जाता है, 30 कुंटल पाउडर वो 250 बेचते हैं, हम 200 का रेट पकड़ लेते हैं। 200 का भी रेट पकड़ते हैं तो 6 लाख रुपए का बनता है। अगर 6 लाख रुपए का बनता है तो 1 लाख से 1 लाख रुपए से अधिक आपका खर्चा नहीं आएगा 1 एकड़ में। आप अच्छी तरह से समझ सकते हैं। ये कहने वाली बातें नहीं है, ये हवाई मैं बात नहीं कर रहा हूँ। मैं आपको एकदम फैक्ट पर आधारित बात कर रहा हूँ। मैंने उत्पादन चेक किया है। तो आप इस तरह से कर सकते हैं। साथ में आप जहाँ इसकी सफलतापूर्वक खेती की जा सकती है, अदरक की खेती कर सकते हैं, या अरबी या घुइयाँ, जिसको मध्य प्रदेश के खंडवा जिले में बहुत बड़े पैमाने पर होती है हल्दी, और देश के कोने कोने में बड़ी बड़ी मंडियों में वहाँ की अरबी जाती है, और लोग उसको पसंद भी करते हैं। लेकिन मजबूरी ये है कि बहुत अधिक उत्पादन हो जाता है तो उसका भी रेट बहुत नीचे आ जाता है। तो ऐसी परिस्थितियों में हमको ये चाहिए कि पार्टिकुलर जिस एरिया में इसकी खेती नहीं हो रही हो, उस एरिया में हम अगर खेती करते हैं तो अच्छा खासा रेट मिल जाता है। और अरबी का ही एक बड़ा भाई है जिसको बंडा हम लोग बोलते हैं, बताइएगा कमेंट करके कि उसको क्या कहते हैं। बंडा, ये जो जिसको रतालू भी कहते हैं, वो बड़ा बड़ा होता है, खूब लंबा लंबा, करीब करीब 2-2 फीट का हो जाता है। तो उसको भी आप उसकी भी खेती कर सकते थे। हमारे एक मित्र थे, वो करते हैं, तो बोले थे कि पिछले साल हम मार्च में लगाए थे और उसको अगस्त में खुदाई करके बेच लिए, और 25 रुपये से लेकर 30 रुपये किलो के आसपास बिका है टोटल प्रोडक्शन, चाहे जितना होगा। तो उस समय सब्जियों का रेट लगभग हाई रहता है, जुलाई, अगस्त और सितंबर में। तो उस समय उसको खुदाई करके बेच लेते हैं। उसके बाद फिर उसमें टमाटर लगा लेंगे, या बैगन लगा लेंगे, या मिर्ची लगा लेंगे, कोई भी दूसरी फसल लगा लेंगे। तो इस समय मार्च का महीना चल रहा है। मार्च में, अप्रैल में आराम से अरबी की खेती की जा सकती है, बंडा की खेती की जा सकती है, हल्दी और सूरन की खेती की जा सकती है। सीजन बहुत अच्छा चल रहा है। अगर आप लोग इस विषय में सोच रहे हैं तो ज़रूर करिए। मैं पूरे खेत में आपको यह खेती करने की सलाह तो नहीं देता हूँ, लेकिन इतना ज़रूर कहता हूँ कि अगर आप इसको थोड़े भी एरिया में करेंगे तो ये आपको कठिन परिस्थितियों में आपको संबल प्रदान करेगी। तो आज की बातें थोड़ी लंबी हो रही हैं, लेकिन बातें कहने का इच्छा काफ़ी दिनों से हो रहा था कि आपसे बातें की जाएं इस विषय पर। तो उम्मीद है कि यह जानकारी आप लोगों को, यह सजेशन आपको पसंद आया होगा। और विशेष रूप से हम लोगों को अब सिर्फ उत्पादक नहीं बनना है, बल्कि व्यापारी भी बन जाना है। तो व्यापारी के लिए ज़रूरी है कि जो खरीद कर ले आता है तो 10-5 रुपये फ़ायदा लेकर के बेचता है। अब हम अगर अपने यहाँ उगा लेते हैं तो हमको जाहिर सी बात है कुछ अधिक ही फ़ायदा मिलेगा। तो आप अच्छी तरह से समझ सकते हैं कि ये स्ट्रेटजी आपको अपनानी पड़ेगी, तभी हमारी तरक्की हो पाएगी। तो आज का यह एपिसोड आपको कैसा लगा, आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और साथ में अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर आज की यह वीडियो आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। मैं इस वीडियो को यहीं समाप्त करता हूँ। फिर अगली वीडियो में आप लोगों से मुलाकात होगी। तब तक के लिए आप हमको आज्ञा दीजिए।
नमस्कार, धन्यवाद। जय जवान, जय किसान, जय विज्ञान।